कुछ अर्सा पहले तक हुकूमत अपोजिशन पर रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगाती थी और अब अफवाज में हालिया तकर्रियों और तबादलों पर सोशल मीडिया में होने वाली क़यासराइयों पर अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है और कह रही है कि जो नुकसान मोदी ने नहीं पहुँचाया वो फ़ौज को इमरान खान ने पहुँचा दिया है। फ़ौज जैसा इदारा जिसको हम हर वक्त ताकतवर और मुनज़्ज़म देखना चाहते हैं, रियासत पाकिस्तान और इसकी दिफा की ज़रूरत समझते हैं। 2-4 रोज़ से जो खबरें इस वक्त चल रही हैं, तो जो यूनिटी ऑफ द कमांड है माशाअल्लाह, उसकी सलाहियतों का सारी कौम मुशाहिदा कर रही है कि किस तरह हमारे मुल्क के उस इदारे को भी शायद मोदी हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जितना इमरान खान ने पाकिस्तान की इस अजीम और मुनज़्ज़म इदारे को नुकसान पहुंचाया। ऐसा कौमी इदारा पाकिस्तान के दफा का ज़िम्मेदार है, उसकी जो कुर्बानियाँ हैं, तारीख उसकी शाहिद है। मोदी इस इदारे के वक़ार को नुकसान पहुँचाने के लिए वो काम नहीं कर सका जो कि इमरान खान न्याजी जो दिन रात यूटर्न मारते हैं, उन्होंने नाजुक मामलात को हैंडल किया, वो इंतहाई काबिल अफसोस। साथ ही अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत ने अपनी लायकी की वजह से पहले आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और अब DGISI की तैनाती पर सर्कस लगा दिया है। एक तो ये हुकूमत फाशिज्म, लायकी और बदनीयती का एक बड़ा जहरीला मुरक्कब है, और पिछले 2 दिनों में जिस तरह DGISI की अपॉइंटमेंट का सर्कस लगा है, जो 2 साल पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के ऊपर लगा थी, कि इनसे एक नोटिफिकेशन कानूनी तौर पर पूरी तरह वेट किया हुआ इनसे जारी नहीं हो सकता। ये इतने नालायक हैं कि हर दफा पूरी कौम को एक अजीब हैजान में मुब्तला करके फिर कोई मामला बड़ी मुश्किल से, पिछली दफा अदालत ने अपना एक रोल अदा किया था और पार्लियामान को आना पड़ा था, अब खुदा जाने क्या होगा, लेकिन ये बार बार इसको करते हैं। और जो एक अपॉइंटमेंट इन्होंने हुई है इनके दौर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, जिसमें हमने इनके दिए हुए नाम पर एग्री किया, और फिर इन्होंने अपने ही लगाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि जी इदारे को तो आग लगा दें। जब से फौज में आला सतह पर तकर्री और तबादले हुए हैं, उस वक्त से सोशल मीडिया पर हुकूमत और फौज के एक पेज पर ना होने की क़यासराइयाँ हो रही हैं और वफाकी वज़रा जो छोटी से छोटी खबर की झूठी सच्ची तरदीद या अपना मौक़िफ़ जारी करते हैं, वो इस तासुर को ज़ाइल नहीं कर रहे हैं। आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद से सवाल हुआ तो आमतौर पर इस तरह की बातों पर दो टोक मौक़िफ़ रखने वाले शेख रशीद ने कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर फवाद चौधरी और परवेज़ खटक जवाब दे सकते हैं, बाकी सब ठीक है। देखें, सिविल मिलिट्री रिलेशन पे या उनके हमारे स्पोक्स पर्सन है फवाद चौधरी साहब या परवेज़ खटक जवाब दे सकते हैं, बाकी सब ठीक है इंशाअल्लाह ताला। जो ट्रांसफ़र्स होती हैं वो मामूल के मुताबिक होती हैं, बाकी जब भी ट्रांसफ़र होती हैं ऐसी बातें निकलती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं ये कह सकता हूँ सब मामला ठीक हैं। शेख रशीद ने कहा कि फवाद चौधरी या फिर परवेज़ खटक जवाब दे सकते हैं। इस हवाले से हफ्ते को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद की, क़यासराइयों को गलत कहा मगर तैनातियों पर हतमी मौक़िफ़ नहीं दिया। शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान चाहते हैं कि GHQ की गेट के बाहर अपने दोनों सीरीज पकड़ के खड़े हो जाए और शायद हमारी नौकरी की बारी भी आ जाए। कुछ ऐसा नहीं होना, ना पाकिस्तान के इदारों का इस वक्त जो है वो इस तरफ कोई ऐसा रुझान है कि वो गैर जमहूरी उस तरफ जाएंगे, और ना ही इनकी कोई सियासी हैसियत है कि कोई इनको इतना नवाजे। हुकूमत की तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं आ रहा है, जो इतनी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशंस के हवाले से। अब आप क्योंकि वज़ीर इत्तलात हैं तो आप कह रहे हैं कि सेटल्ड इशू है, स्पेकुलेशंस वगैरह जो हो रही हैं बेबुनियाद है वो सारी। कोई स्पेकुलेशंस वगैरह सारी यहाँ रवाज है पाकिस्तान में। सारे लोग CV उठा के, कुछ जो है एक ग्रुप है वो हर वक्त CV उठा के खड़ा रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना, और इंशाअल्लाह ताला मामला जो हैं वो बिल्कुल। क़यासराइयाँ बढ़ती रहीं, अफवाहों का बाजार गर्म है, जिसकी वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होती रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो अपोजिशन जो 2023 में शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर रही थी, अब वही अपोजिशन फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। आज PDM का सरबराही इजलास हुआ, मगर एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और नून लीग के रुकन कौमी असम्बली परवेज़ मलिक के इंतकाल की वजह से इजलास मुलतवी कर दिया गया और अब सरबराही इजलास 18 अक्टूबर को होगा।